एक जंगल में पिंकी चिड़िया और बल्लू चिड़ा अपना घोंसला बनाकर रहते थे। पिंकी ने 2 अंडे दिए हुए थे। वो दोनों अपने आने वाले नन्हे मेहमानों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अरे पिंकी, अंडे का ख्याल रखना, मैं खेत पर जा रही हूँ। और हाँ, तुम दानों का चिंता मत करना, मैं खेत से लौटते वक्त ढेर सारा दाना लेकर आऊँगा। ठीक है, आप बेफिक्र होकर खेत पर जाए, मैं उनकी अच्छी तरह देखभाल करूँगी। बल्लू चिड़ा एक किसान था और वो जंगल में ही एक छोटी सी जमीन के टुकड़े पर खेती करता था। रोज की तरह आज बल्लू ने हल लिया और खेत में जुताई करने निकल पड़ा। और दिन भर बल्लू ने खूब मेहनत करके पूरे खेत के जुताई कर डाली। चलो, खेत के जुताई तो हो गई, अब चलकर कालू के दुकान से थोड़े दाने उधार ले लेता हूँ। ऐसा सोचकर बल्लू कालू के दुकान पर पहुँचा। भैया कालू, मुझे कुछ दाने उधार दे दो ना, मैं आपको 1 से 2 दिन में तुरंत वापस लौटा दूंगा। ठीक है बल्लू, लेकिन तुम्हारा उधार बढ़ता ही चला जा रहा है, थोड़ा उसे भी देने का कोशिश करो। ठीक है, मैं 1 या 2 दिन में दे दूंगा। कालू से दाना लेकर वो घर की तरफ निकल पड़ता है। क्या हुआ जी, खेत की जुताई हो गई? हाँ पिंकी, जुताई हो गई है, बस अब बारिश की इंतजार है। हाँ जी, इस बार लगता है फसल देर से आएगा, वरना अभी तक तो बारिश हो जानी चाहिए थी। हाँ, बात तो तुम सही कह रही हो। और हाँ पिंकी, मैं कुछ दाने ले आया हूँ, तुम्हें भूख लगी होगी, चलो जल्दी से खा लो। चलिए, हाथ मुंह धो लीजिए, मैं दाने लगाता हूँ। पिंकी ने खाने के लिए दाने लगाए और वो दोनों बहुत ही प्यार से दाने खाए। दाने खाने के बाद वो दोनों बाहर एक पेड़ पर आकर बैठ गए। अरे पिंकी, आसमान में तो बादल आने लगे हैं, लग रहा है आज बारिश होगी। भगवान करे आपकी बात सही हो। उनकी बातें उनकी पास के ही पेड़ पर बैठा हुआ उनका पड़ोसी बुलबुल भी सुन रहा था। उन दोनों का बात सुनकर वो बोला, अरे हाँ बल्लू भैया, मैंने भी सुना था कि कल पड़ोस वाले जंगल में बारिश हुई थी। आज तो पक्का हमारे जंगल में भी बारिश होनी चाहिए। वो सब अभी बातें ही कर रहे थे, फिर तभी बारिश के छोटे छोटे बूंदे उनके शरीर से टकराए। ए जी, बारिश के बूंदे पड़ने शुरू हो गई है, अब हमें घर के अंदर चले जाना चाहिए। बारिश शुरू हो जाने के कारण वो सब घर के अंदर चले आते हैं। बारिश शुरू हो गई थी और ठंडी हवाएं भी चल रहे थे। पिंकी और बल्लू खिड़की से बाहर बारिश को देख रहे थे। आखिर भगवान ने हमारी सुन ली, इस बारिश के वजह से हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। हाँ पिंकी, अगर फसल अच्छी हुई तो हम कालू कौवा का सारा कर्ज चुका देंगे। दोनों अभी बातें ही कर रहे थे, तभी पिंकी की नज़र अंडे पर पड़ गई। अंडे से बच्चे निकलने ही वाले थे। हाँ जी, वहाँ देखिए, हमारे बच्चे अंडे से बाहर आने वाले हैं। हाँ पिंकी, ये बच्चे तो हमारे लिए खुशियाँ लेकर आई है। देखो ना, इन्हें आने के खुशी में बादल भी पानी बरसा रहे हैं। अंडे से 2 नन्हे मुन्हे चिड़िया बाहर आई। दोनों बल्कि एक जैसे ही दिखती थी, रंग रूप सब का सब एक जैसा। पिंकी और बल्लू ये देखकर बहुत खुश हुए। अरे मुबारक हो पिंकी, अंडे से 2 जुड़वा बच्चे निकले हैं।
आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। आप भी 2 बच्चों के बाप बन गए हैं। पिंकी और बल्लू बहुत खुश होते हैं, लेकिन उनका खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा। वो नहीं जानती थी। अचानक बारिश बहुत तेज हो गई और जोर जोर से हवा के झोंके चलने लगे। जंगल में पानी भरता चला जा रहा था। ऐसे लग रहा था कि पूरे जंगल में जैसे बाढ़ आ गई है। पिंकी और बल्लू डर गए और अपने बच्चे के पास आ गए। लगता है मौसम भी खराब होने वाला है। हमें अपने बच्चों को कहीं सुरक्षित जगह पर पहुंचाना होगा। हाँ पिंकी, तुम ठीक कह रही हो। तुम बच्चों को लेकर जल्दी से तोते भैया के घर चली जाओ। उसका घर मजबूत है। अभी वो बच्चों को ले जाने की सोच ही रहे थे कि तभी एक बहुत तेज हवा की झोंका आया और उसे उसके घर के पेड़ के डाल से नीचे पानी में गिरा दिया। वो चारों पानी में डूबते जा रहे थे। तभी उन्होंने एक पेड़ बहकर आता हुआ देखा। बल्लू ने पिंकी से कहा, अरे पिंकी, जल्दी करो, उस पेड़ के ऊपर जल्दी से चढ़ जाओ। पिंकी उस पेड़ पर चढ़ गई और एक एक करके सभी उस पेड़ पर आ गए। पेड़ पानी में बहते ही चला जा रहा था और बारिश भी बहुत तेज हो रही थी। देखो, बारिश बहुत तेज हो रही है। इस बारिश में हमारे बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। आप फिक्र मत कीजिए, मैं उन्हें अपने पंखों में छुपा लेती हूँ। पिंकी ने अपने नन्हे बच्चों को अपने पंखों में छुपा लिया। वो सब बहते चले जा रहे थे। तभी उन्हें सामने बहुत बड़ा पत्थर दिखाई दिया जो कि उनसे टकराने ही वाला था। बल्लू ने लपक कर एक पेड़ से डाली तोड़ी और उनसे पत्थर के रूप मोड़ दिया, लेकिन इस कोशिश में वो पानी में जा गिरा। नहीं बल्लू, तुम ऐसे नहीं कर सकते। पिंकी ने किसी तरह से अपने आप को संभाला। अपने बच्चों को पंखों में दबाए हुए आगे चल पड़े। एक जंगल में पिंकी नाम की चिड़िया रहती थी। पिंकी उस जंगल में अपनी माँ के साथ रहती थी और अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए आम की खेती करती थी। पिंकी अपनी बगीचे में पेड़ों की काट छाट और देखभाल में पूरा समय देती थी, लेकिन फिर भी उसके आम आधे पक्के ही रहते तो कभी काले काले दागों वाला आम उगते थे। ऐसे आमों को जब वो बाजारों में बेचने जाते तो उन्हें कोई नहीं खरीदता था। जब भी किसी व्यापारी के पास अपने आम बेचने जाती तो व्यापारी कहता, अरे बहन जी, ये आम कहाँ से उठा कर लाई हो? ऐसे आमों को तो कवारी भी ना खरीदे, तो मैं भला क्यों खरीदूंगा? बेचारी पिंकी उन्हें बेचने की पूरी कोशिश करती और कहती, अरे सेठ, एक आम खा के तो देखो, बहुत ही मीठी आम है। इतनी मीठी कि ऐसा लगे जैसे मुंह में मिश्री घुल गया हो। तो व्यापारी बोला, बहन जी, खाएंगे तो तब ना जब आम देखने में अच्छा होगा। जब इसे देख के पंछी खरीदेगा ही नहीं तो इसे खाना तो बहुत दूर की बात है। निराश होकर पिंकी अपनी आम लिए हुए बाजार से वापस आ गए। अब तो पिंकी के लिए हर साल की कहानी बनते जा रही थी। हर साल उसके आम रखे रखे सड़ जाते थे, जिसके वजह से उस पे कर्ज का बोझ बढ़ते ही जा रहा था। अब तो कर्जदारों ने उसके घर आके उसका सामान ले जाना शुरू कर दिया था ताकि वो अपना कर्ज वसूल सके। उन्हीं कर्जदारों में एक था काला कौआ।
काला कौवा भी एक आम की बगीचे का मालिक था, जिसके आम बाजार में सबसे महंगा बिकते थे। काला कौवा पिंकी को जंगल में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। असल में पिंकी के पिता ने काला कौवे को एक बार जोरदार थप्पड़ मारा था, जिसके बाद से पिंकी के परिवार के लिए काला कौवा को आंखों में खून सवार था। और अब तो पिंकी को कर्ज में डूबा हुआ देखकर काला कौवा को खुशी का ठिकाना नहीं था। अरे ओ पिंकी, हमने सुना है कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। हम तो कह रहे हैं हमारे बगीचे में काम करने लगो। हमारी नौकरी करोगी तो कर्ज से बची रहोगी, वरना तुम्हें सड़क पे आने से कोई नहीं रोक सकता। ये कहकर काला कौवा हंसने लगा। काला कौवा को हंसते देखकर पिंकी बोली, आज तुम पैसे के घमंड में चूर होकर हम पे हंस रहे हो ना काला कौवा। याद रखना, एक दिन तुमसे बड़ा आदमी बनकर दिखाऊंगी। सड़क पर रह लूंगी, लेकिन तेरे जैसे गिरे हुए पंछी के यहाँ नौकरी नहीं करूंगी। ये सुनकर काला कौवा टमटमा गया और गुस्से में बोला, अबे ओए भूखी फकीर पंछी, बातें ना औकात में रहकर करनी चाहिए। मैं तो तेरी मदद कर रहा था, लेकिन अब सुन, 2 हफ्ते, बस 2 हफ्ते है तेरे पास अपना कर्ज चुकाने के लिए। अगर इतने समय में कर्ज नहीं चुका पाई तो तेरे ही सामने तेरी घर और सामान की नीलामी कर दूंगी, समझी? ये कहकर काला कौवा गुस्से में वहां से चला गया। पिंकी अपनी माँ से बोली, माँ, अब हम कैसे इस धूत कौवे का कर्ज चुका पाएंगे? अब तो कर्ज भी नहीं देना चाहता है इस जंगल में कोई। पता नहीं कैसे इसके कर्ज 2 हफ्ते में चुका पाऊंगी। ये कहकर पिंकी अपनी माँ की गोद में सर रखकर रोने लगी। तभी उसके माँ ने उसे संभाला और उसे शहर जाके कोशिश करने को कहा। अगले ही दिन पिंकी शहर जाकर कर्ज मांगने की कोशिश की, लेकिन शहर की व्यापारियों ने किसी अनजान को कर्ज देने से मना कर दिया। शाम को थक हार कर जब पिंकी अपने घर आ रही थी तो उसे जमीन पे पड़े एक साधु दिखे। पिंकी ने थोड़ी पास जाके देखा तो साधु बेहोश थे। पिंकी ने तुरंत उसके मुंह पर पानी के कुछ छींटे मारे, जिससे वो होश में आ गए और पिंकी उन्हें थोड़ा पानी पिलाया। अरे बाबा जी, आप ठीक तो हो ना? नहीं बच्चा, सब ठीक है। बाबा जी, इतनी गर्मी में पानी लेकर चला करो, नहीं तो फिर से बेहोश हो जाओगे। ठीक है बच्चा, तुम मुझे भली चिड़िया लगती हो। आज तूने एक साधु की मदद की है, बता तुझे क्या चाहिए? बाबा जी, बस मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा कर्ज और गरीबी दूर हो जाए। ये सुनकर बाबा जी ने अपनी पोटली में से एक सुनहरा बीज निकाला और बोला, सुनो बच्ची, इस बीज को बोते समय तुम जिस फल का नाम लोगी, ये बीज उसी फल का पेड़ बन जाएगा। उस पेड़ का ही फल तुम्हारी गरीबी दूर करेंगे। ये कहकर साधु अलख निरंजन बोलते हुए आगे बढ़ गए। पिंकी उस बीज को लेकर अपने घर वापस आ गई। अगले ही दिन साधु के कहे मुताबिक पिंकी ने उस बीज को आम की बगीचे में बो दिया और बोते समय आम का नाम लिया। पिंकी ने
उस बीज को बहुत ही मेहनत से देखभाल करनी शुरू कर दी। वो बीज 2 दिन में ही पौधों में बदल गया। तीसरे दिन पिंकी ने आकर जब ये सब देखा तो वो बोली, अरे ये बीज है कि कोई जादुई टोकरी, इतनी जल्दी बढ़ कैसे गई? देखते ही देखते 1 हफ्ते में ही वो पौधों पेड़ में बदल गया और उस पर फल आने लगे। अगले ही दिन पिंकी ने उस पेड़ से आम को तोड़ी तो उसे यकीन नहीं हुआ वो कोई मामूली आम नहीं बल्कि सोने का आम था। पिंकी तुरंत उस आम को लेकर बाजार गई और उसको बेच आई। उससे बेचकर इतने पैसे मिले जितने वो साल भर में भी नहीं कमा पाते। पिंकी ने उस पैसे से काला कौवा का कर्ज चुका दिया। इतनी जल्द कर्ज चूक जाने से काला कौवा हैरान तो हुआ, लेकिन उसने इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे पिंकी बहुत ही अमीर हो गई और उसने नया घर, नया गाड़ी और जंगल में कई दुकानें खरीद लिए। ये सब देखकर काला कौवा जलन से जलकर अंगार हो रहा था। वो बोला, ये फकीर जो सड़क पे आने वाली थी, इसके पास ऐसे कौन सा खजाना आ गया जो इतना हवा में उड़ रही है? आज तो पता करके ही रहूंगा। पिंकी जानती थी कि काला कौवा को मेरी अमीरी हजम नहीं होगी, इसलिए उसने सोने के पेड़ के आसपास जाल बिछवा दिया। लेकिन काला कौवा को ये बात नहीं पता था। जब काला कौवा पिंकी के बगीचे में पहुंचा तो सोने के आम देखकर बोला, अच्छा तो ये राज है इस फकीर की अमीरी का। अभी इसकी अमीरी निकालता हूँ। आज इसकी सारे आम गायब कर दूंगा। ये कहकर जैसे ही काला कौवा सोने के आम तोड़ने बढ़ा, वैसे ही उसका एक पैर जाल में पड़ गया और वही उल्टा लटक गया। काला कौवा ने छूटने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब वो जाल से नहीं छूट पाया तो वो चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे अरे कोई बचाओ, बचाओ इस जाल से। उसकी चीख सुनकर पिंकी वहां पहुंची और काला कौवा को जाल में फंसे देखकर बोली, मुझे पता था तुझसे मेरी अमीरी नहीं देखी जाएगी, इसलिए मैंने जाल बिछवा दिए थे। काला कौवा बोला, अरे मुझे माफ कर दो पिंकी, मैं फिर से चोरी नहीं करूँगा। अब तुम मुझे इस जाल से छुड़ा दो। माफी तो तुम पुलिस से मांगना। ये कहकर पिंकी ने पुलिस को बुला दिया और काला कौवा को उसके हवाले कर दिया। काला कौवा को पुलिस चोरी के जुर्म में जेल में डाल दिया। पिंकी दिन दुगुनी रात चौगुनी करने लगी और जल्द ही उसने शहर में आम की दुकान खोल ली।